बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मसाला में आज हम बनाने लगे हैं बीफ के पाए। इसके लिए मैंने 2 बीफ के पाए लिए हैं। 10 अदद मैंने हरी मिर्च लिया है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 8 अदद मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए, उसको काट लिया है। 2 चम्मच मैंने नमक लिए हैं। 2 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसी हुई दालचीनी, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 5 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और 2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। पायों को मैंने गरम पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। चलो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पतीले में मैं सबसे पहले ये पाए डाल दूंगी। पतीले में मैंने पाए डाल दिए हैं। अब इसमें मैं ये अपनी कटी हुई प्याज डालूंगी। फ्लेम मैंने खोल दी। पिसी हुई हरी मिर्च डालूंगी, पूरा उसका पेस्ट डाल दूंगी मैं, जो मैंने ग्राइंड करके रखा था। पसंद अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी। नमक, जीरा, काली मिर्च का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दालचीनी पाउडर और हल्दी ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं ये पानी डालूंगी 1 जग के करीब। मैंने इसमें पानी डाल दिए। 1 जग भर के मैंने पानी का इसके अंदर डाल के इसको कवर कर देना है मीडियम फ्लेम पे 8 घंटे के लिए। इसको मैं पकने दूंगी। एक जग भर के मैंने इसमें पानी डाला था और 8 घंटे के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। ये पानी बिल्कुल सूख चुका है। ऑयल छोड़ दिया इसके अंदर से, मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था। अब इसमें मैं ये दही डालूंगी फेंट कर। इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी। फ्लेम में तेज करूंगी। मैंने 3 मिनट तक इसको पका लिया है। इसमें दही मैश हो गया जाके। अब इसमें मैं ये आधा जग के करीब पानी डाल दूंगी। आपको जितना पतला रखना है वैसे पाए थी, शोरबे वाले अच्छे लगते हैं। मैंने इसमें डाल दिए। इसको हमने 15 मिनट तक कवर करके पका लूंगी मीडियम फ्लेम पे। इसको मैंने कवर किया। तो मीडियम फ्लेम पे मैं 15 मिनट तक पकाऊंगी। मैंने इसमें पानी डाल के इसको कवर कर दिया था। ये देखें मेरे मज़ेदार से बीफ के पाए रेडी हो चुके हैं। मैं इसकी फ्लेम करूंगी 1 और इसको करूंगी डिश आउट। मज़ेदार से बीफ के पाए बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। ईद उल अज़हा की ये डिश है। लोग इसको बड़े शौक से पकाते हैं अपने घरों में, दावतों में। ये मैं इसलिए आज आपके लिए लाई हूँ ताकि आप भी अपने घर में ईद उल अज़हा करीब है तो आप पका के अपने
रिश्तेदारों को, दोस्तों को खिला सकें। बहुत आसान सी रेसिपी है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करेंगे। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक के स्लाइसेस कटे हुए डाल दूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें और कमेंट्स करके बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।